परमेश्वर का वचन बांटने के लिए आज प्रभु ने मुझे ये अवसर दिया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और आज हम एक ऐसे दौर से गुज़र रहे हैं, ऐसे परिस्थितियों से गुज़र रहे हैं, चारों तरफ निराशा है, हर इंसान परेशान है, सरकारें फेल हैं, हमारा ज्ञान और विज्ञान फेल है। जो बातें हमने कभी जीवन में सोची नहीं थी, उन बातों से आज हम सबको गुज़रना पड़ रहा है। लेकिन मैं इसके विपरीत आज आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम प्रभु के वचन से पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय 24, 25, 26 और 27 आयत को पढ़ें। यहाँ ऐसे लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब ही हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उसके समान नहीं जो हवा को पीटता हुआ चल लड़ता है, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ। ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही निकम्मा ठहरूं। आज इन सारे हालातों से ऊपर उठा के, इन सारे हालातों से आपको अलग निकाल के, इन सारे हालातों से आपको अलग हटा के, आज मैं आपके सामने इन बात को 3 बातों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली बात, रन टू विन। जीतने के लिए दौड़ना है। आप जीतने के लिए इस पृथ्वी के ऊपर भेजे गए। आपको हारने वाला जीवन नहीं दिया गया। यीशु मसीह एक जयवंत परमेश्वर है और जो उसके पर विश्वास करते हैं वो जय पाए हुए हैं। इसीलिए प्रभु हमें जय के उत्सव में लेके चलता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, दौड़िए और जीतने के लिए दौड़िए। जीतने के लिए जीत हासिल करनी है। मुझे जीतना है। मैं हारने के लिए पैदा नहीं हुआ। ये हालात और परिस्थितियां मुझे हार की तरफ ना लेके जाएं। ये हालात मेरे जीवन में मुझे निराश करके, हताश करके मुझे हारने के लिए मजबूत ना करें। आज बहुत सारे इंसान हार रहे हैं, जीवन से हार रहे हैं। बहुत सारे लोग आत्महत्या तक कर रहे हैं। वो हालातों से टूट गए हैं, हालातों से घिर गए हैं, उसमें फंस गए हैं। लेकिन मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन से, रन टू विन। जीतने के लिए दौड़ें। आपको जीतने के लिए पैदा किया है। आप जीते हुए इंसान हैं। यस, आप जीते हुए इंसान हैं। और दूसरी बात, एक्सरसाइज सेल्फ कंट्रोल। अपने आप, अपने जीवन की कमियों को, अपने बुराइयों को, अपनी गलतियों को दूर करने के लिए अपने आप एक्सरसाइज करें। मुझे बुराई से दूर रहना है, मुझे बुराई से अलग रहना है, मुझे झूठ से अलग रहना है, मुझे निंदा चुगली से अलग रहना है, मुझे नफरत से अलग रहना है। अपने लिए, अपने आप को कंट्रोल करने के लिए एक्सरसाइज करें। ये बहुत ज़रूरी है। दूसरों को कहना, दूसरों की गलतियां ढूंढना, दूसरों के बारे में बातें करना, ये बहुत आसान है। लेकिन अपने आप, अपने बारे में बात करना, अपनी गलतियां ढूंढना, अपनी कमियों को ढूंढना, अपनी कमियों को ढूंढ करके अपने जीवन के अंदर अपनी बुराइयों को देख करके उनके ऊपर कंट्रोल करना एक मसीही व्यक्ति का पहला कर्तव्य है। तो इसलिए एक्सरसाइज सेल्फ कंट्रोल। रुकिए, अपने आप के बारे में सोचिए और अपनी गलतियों को अपने परमेश्वर के सामने मान करके उनको अपने जीवन से दूर कीजिए। और तीसरी बात है, लिव विद अ पर्पस। एक उद्देश्य के साथ में जिए। आप लक्ष्यहीन लोग नहीं हैं। हम मसीही लोग लक्ष्य में दौड़ने वाले और जीतने वाले हैं, उद्देश्य के साथ में चलने वाले हैं। आपका जीवन में एक उद्देश्य होना चाहिए। जब कोई दौड़ लक्ष्यहीन हो जाती है, उसका रिजल्ट नहीं आता। सोच के देखिए, अगर फुटबॉल के मैदान में से गोल हटा दिए जाएं, रेस के ट्रैक पर से विनिंग
टारगेट हटा दिया जाए तो क्या होगा? कभी भी रेस खत्म नहीं होगी, सिर्फ दौड़ते रहेंगे। आज यही तो हो रहा है, लोग दौड़ रहे हैं, बस दौड़ रहे हैं। उनको अपने जीवन का उद्देश्य नहीं पता, उनको अपने जीवन के बारे में नहीं मालूम कि वो कहाँ दौड़ रहे हैं। आज आप किस उद्देश्य को लेकर के दौड़ रहे हैं? लिव विद अ पर्पस, रन टू विन। जीत के लिए दौड़े, मुझे जीतना है, मुझे जीत हासिल करनी है। मैंने हार के नरक में नहीं जाना है, मुझे जीत के उस मुकुट को पाना है जो यीशु मसीह मेरे लिए खड़ा है। पौलुस कहता है, मैं उस मुकुट के लिए मेहनत कर रहा हूँ जो मुरझाने वाला नहीं है। हाँ, आइए उस मुकुट के लिए दौड़ना शुरू करें और जीतना शुरू करें। आप जीते हुए लोग हैं, आप जयवंत लोग हैं। दूसरी बात, एक्सरसाइज सेल्फ कंट्रोल। मैं आपको आज उत्साहित करना चाहता हूँ, दूसरों के ऊपर उंगलियां मत उठाएं, दूसरों की गलतियां मत ढूंढें, दूसरों को क्रिटिसाइज मत करें, दूसरे की बुराइयां मत करें। हमेशा अपने आप को क्रिटिसाइज करना शुरू करें, अपनी गलतियां ढूंढना शुरू करें, अपने जीवन में देखें, अपनी गलतियों को देखें, अपनी कमियों को ढूंढें और उनको परमेश्वर के सामने बैठ के उनको दूर करें। हाँ, अपनी गलतियों को दूर करें, अपने जीवन को देखें, अपनी बुराइयों को देखें। दूसरे के ऊपर उंगली करना बहुत आसान है, दूसरों पर उंगली उठाना बहुत आसान है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा, पहले अपनी आँख का लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आँख का तिनका भली भांति देख के निकाल सकेगा। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि आज आप अपने जीवन के अंदर अपनी गलतियों को ढूंढने का प्रयत्न करें, अपनी कमियां, अपनी कमजोरियां को ढूंढने का प्रयत्न करें और एक उद्देश्य के साथ में जीवन शुरू करें। उद्देश्य रखें जीवन में। उद्देश्य क्या है? वो उद्देश्य है, मैंने स्वर्ग की दौड़ में दौड़ते हुए, जीतते हुए, अपने आप में कंट्रोल रखते हुए उस दौड़ को पूरा करना है। एक पर्पस है मेरी लाइफ का कि मैंने उस दौड़ में एक उद्देश्य के साथ में दौड़ना है। हाँ, अपने जीवन में एक उद्देश्य रखें। आज आपका उद्देश्य क्या है? आज आप किसके लिए जी रहे हैं? आज आप क्या पाने के लिए जी रहे हैं? जीवन के अंदर, संसार के अंदर प्रसिद्धि, पैसा, शोहरत बहुत है, लेकिन जीवन नहीं है, अनंत जीवन नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस संसार में सब कुछ टेम्परेरी है। इस संसार में जो कुछ भी दिखता है, एक दिन सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। यस, एक दिन सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हम परमेश्वर को मानने वाले लोग, हम परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोग, हम ये टेम्परेरी चीज़ों के पीछे नहीं भागते, हम टेम्परेरी चीज़ों के पीछे नहीं चलते। हम परमेश्वर के द्वारा अनंत ठहराई हुई चीज़ों को, वो परमानेंट चीज़ों के पीछे हम दौड़ते हैं। उस दौड़ में हमें दौड़ना है। वो परमानेंट क्या है? अनंत जीवन परमानेंट है। हाँ, अनंत जीवन परमानेंट है। इसलिए मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, अनंत जीवन के लिए अपनी दौड़ को बनाएं, अपने जीवन में उद्देश्य रखें। मैंने अनंत जीवन प्राप्त करना है। मैंने हारने के बाद इस संसार के साथ नरक में नहीं जाना है। मुझे एक उम्मीद है, मुझे प्रभु यीशु मसीह कह के गया है कि वो मुझे लेने के लिए आएगा। हाँ, मैंने एक उद्देश्य के साथ अपने जीवन को जीना है। मेरा अजीजों, आप जय पाए हुए हैं, आपको जय मिली हुई है। क्रूस पर आपके लिए प्रभु यीशु मसीह ने उस हार को कीलों से ठोक के हमें से हर एक के लिए हमेशा हमेशा के लिए उस हार को, जो हम हार चुके थे, जीवन में हार पाए हुए थे, उस हार को हमारे जीवन से निकाल के हमें जीत में पहुंचाया है। हाँ, आइए आज से अपने आप को, अपनी बुराइयों को देखना शुरू करें, अपनी गलतियों को ढूंढना शुरू करें, अपने आप को जांचें और अपने आप को परखें और एक उद्देश्य के साथ में जिएं, ताकि वो ऐसा उद्देश्य जो मेरे जीवन के लिए है, मैं उस उद्देश्य में दौड़ूंगा और एक ऐसा इनाम पाऊंगा जो प्रभु ने मेरे लिए रखा है। आइए हम भी पौलुस की तरह कहें, मैं उस मुकुट के लिए परिश्रम कर रहा हूं जो मुरझाने का नहीं। परमेश्वर आपको आशीष दे और इस वचन पर चलने की सामर्थ अता करे।